गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का आज का टॉपिक है ट्राइंगल से। ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और उसमें मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूं कि थिल्स थ्योरम कहना क्या चाहता है आप लोगों को, और आप लोगों के आगे के डाउट्स में जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स आते हैं क्लास 10th सीबीएसई से, तो आप लोग उसके लिए बने रहें समन क्लासेस के साथ। सबसे पहली बात कि थिल्स थ्योरम होता क्या और कहना क्या चाहता है, तो देखो साफ सीधी सी बात है। आपके पास एक है ट्राइंगल, क्या है बच्चों? ट्राइंगल। अब आपसे मैंने कह दिया कि एक ट्राइंगल है और उसमें आपको कोई एक साइड पकड़ लो, इसे पकड़ना है, इसे पकड़ना है, इसे पकड़ना है, किसी एक साइड को पकड़ लो। चलो इसे पकड़ लिया, इसके एक पैरेलल लाइन हमें खींच देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। पैरेलल लाइन खींच दिया हमने इस वाले साइड के, ठीक है। तो जायज सी बात है वो पैरेलल लाइन उन दो जो जो साइड बच गए हैं उन दोनों को कहीं ना कहीं काटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नामांकन कर देते हैं ए बी सी, ताकि ये लाइन बुरा ना माने और ताकि ये अच्छे से समझ में हो जाए आप लोगों के, ठीक है। देखो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक ट्राइंगल था ए बी सी और बी सी के पर पैरेलल लाइन आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया ई एफ। और आपसे ये थिल्स थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर गलती से भी आप लोगों ने एक ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दिया जो कि दो साइड को टच करेगा, तो उनका जो रेशियो होगा जिस साइड को वो काटेगा, बोले तो ए ई अपॉन ई बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के। ये कहता है, ये समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा समझ में, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। देखो कैसे समझ में आएगा फिर, जैसा कि आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल है, यस और नो, ट्राइंगल है। अब आपसे कहा है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन आप खींच दो, तो आपको इसके पैरेलल लाइन करना है या फिर इसके करना है, तो आप ऐसे कर सकते थे, कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये जायज सी बात है, दो अपोजिट जो दो साइड बच गई हैं उन दोनों को ये काटेगा दो जगह पे। तो ये कहना चाहता है कि जिस दो साइड को काटेगा ना उनका जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग रेशियो, वो है आपका इक्वल। ये कहना चाहता है थिल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे कैसे प्रूफ, ये देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि हमने इस ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन इससे खींच देते हैं, ठीक है। देखो ज्यादा मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, चूंकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो आप समझने की कोशिश नहीं करोगे और आप लोगों को समझ में भी फिर शायद ना आए, ठीक है। मैं सिंपल से आप लोगों को समझा दूंगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कितना जल्दी समझ लिया। और दूसरा, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने खींच दिया। दूसरी बात, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, इससे किससे, बी को कर देंगे ज्वाइन एफ से, ठीक है। बी एफ एफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। और देखो हम लोगों ने क्या कर दिया कि इन दोनों को एक तो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन कर दिया और एक ये हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है ए ई अगर आप देख रहे होगे तो ये साइड यहां पे आता है, ठीक है, मतलब कि इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। दूसरा ए एफ ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तीसरा ई बी ये इसके अंदर आ रहा है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यस और नो। और एफ सी ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर देख लो आप सही से, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यस और नो। और ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना। तो हमारे पास तीन ट्राइंगल है, चार ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल है जिसके अंदर चारों चीज आ चुका है। हमें ये प्रूफ करना है क्या, तो हमें प्रूफ क्या करना था, यहां पे हम लिखते हैं टू प्रूफ सी के, ठीक है। इतना ही हमें प्रूफ करना था बस। अब देखो कितना सिंपल तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं इसे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि इस ट्राइंगल के अंदर, किस ट्राइंगल के अंदर, ए ई एफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है कि इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालने के लिए कहता हूं तो क्या करोगे आप, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, तो आपका क्या क्या हो सकता है। देखो आपका, अगर मैं इसे बेस मान लूं, इस चीज को अगर मैं बेस मान लूंगा और इस चीज को परपेंडिकुलर लाइन तो है ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस आपका है ए ई, ठीक है, इंटू हाइट आपका है, इसका नाम भी तो करना पड़ेगा, एम एन, ठीक है, एम एन नाम दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम एफ,
ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइट। अगर अब मैं कहता हूं आपसे कि आप क्या करो बच्चों, इसका निकाल दो एरिया, किसका, इस ट्राइंगल का। क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन आपके मन में आ रहा होगा ना। देखो आपके पास है ए ई, जो कि आपके पास यहां पे साइड आ चुका है ए ई, और दूसरा आपको ई बी चाहिए। ई बी के साथ मैं इसका ही ट्राइंगल निकलवाऊंगा ताकि ये ई बी आ जाए। ठीक है, इसे अगर मैं बेस मान लूं और ये आपका पैरेलल लाइन है, ये बेस पे ही ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो यहां से भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, बी ई एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, तो वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस है आपका ई बी या फिर बी ई, ठीक है, इंटू हाइट है आपका एम एफ। ठीक है, दिख गया आपको क्लियरली। अगर मैं कहता हूं कि आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, रेशियो कैसे निकालेंगे, सीधे लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू एम एफ अपॉन 1/2 इंटू बी ई इंटू एम एफ। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, एम एफ से एम एफ कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन बी ई के। ठीक है, आया समझ में। अगर अब मैं बात करूं इस साइड की, क्योंकि मेरे को अब इधर वाले पहलुओं को भी मेरे को क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, तो ए एफ देख रहे होंगे आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यस और नो। ठीक है, और अगर मैं इस ट्राइंगल की ही बात करूं दोबारा से, किसकी, ए ई एफ, सही से देखना आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ की ही मैं बात कर रहा हूं, और उसके अंदर मैं कहता हूं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ए एफ तो इसका बेस है ही, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू बेस है आपका ए एफ। ठीक है, ए एफ बेस है और हाइट है आपका एन ई। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि आप अब इसका एरिया निकाल दो, किस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, इसमें क्या काम कर रहा है, सी एफ काम कर रहा है बेस का। ठीक है, और हाइट किस चीज का काम कर रहा है, ई एन का। ठीक है, या फिर एन ई लिख दो आप, ताकि आपको यहां पे दिक्कतें ना आए। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि इन दोनों का आप रेशियो निकाल दो, जैसा कि अभी आप लोगों ने इन दोनों का रेशियो निकाला था, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ 1/2 इंटू ए एफ इंटू एन सी अपॉन 1/2 इंटू सी एफ इंटू एन ई। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे भी एन ई है और यहाँ पे भी एन ई है, तो ये कैंसिल आउट होगा ही होगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा ही होगा। तो अब आपका बचेगा क्या, देखते हैं कि बचता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं इसे, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है ये, सी ई एफ, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन सी एफ के, ए एफ अपॉन सी एफ के। देखो सी एफ लिख लो या फिर एफ सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, एफ सी ही लिख लो ताकि आप बाद में हौच पौच दिमाग में ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि लेंथ तो लेंथ होता है ना। ठीक है, अच्छा अब देख रहे होगे आप कि ए एफ अपॉन एफ सी का रेशियो आ चुका है, जो कि मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरा ए ई अपॉन बी ई का भी रेशियो आ चुका है, जो कि मेरे को प्रूफ करना है ना। अब अगर मैं किसी भी कारणवश से इस दोनों चीज को प्रूफ कर दूं इक्वल, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ है, वो दोनों तो इक्वल है ही है, यस और नो। ये दोनों, ये जो चीज है वो इक्वल है कि नहीं है, यस और नो, जल्दी बोलो। ये दोनों एक ही है तो इसका एरिया इक्वल ही होगा। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, किस चीज की बात करूं, बी ई एफ की,
तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक ये लाइन, ये वाला लाइन इस वाले लाइन का क्या था, पैरेलल। तो हम लिखेंगे क्या, ई एफ पैरेलल है हमारा बी सी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बेस है इसकी पैरेलल लाइन है ई एफ, तो हमने लिखा ई एफ पैरेलल टू बी सी। और हम ये लिख सकते हैं कि तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी ई एफ और सी ई एफ जो ट्राइंगल है वो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के अंदर हैं। तो सो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ के। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये वाला भी ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो मतलब कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ इक्वल हो जाएगा इस वाले के। ठीक है, और इसका जो रेशियो था वो था आपका ए ई अपॉन में बी ई, और ये इक्वल क्या किसके हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ए एफ अपॉन में एफ सी के, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वो चीज़ प्रूफ कर लिया। तो थेल्स थ्योरम हमारा यही कहता है कि अगर आप लोगों का पास दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइंस जो होगी वो जो दो साइड को काटेगी ना, उसके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। बस आप लोग को इसी हिसाब से करना है। अगर आपको आ जाता है या फिर कोई पूछ देता है या फिर कभी आप लोगों को करने का मन करता है तो ठीक है। आशा करता हूं कि ये जो थ्योरम है आप लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आ ही गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके।